हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे जो कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट WBCS 2024 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, इसके अलावा बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन जितना जल्द हो सके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द लेटर सीरीज़। यहाँ पे एक लेटर सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं ये कितने डिजिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काउंट करिएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पे 16 डिजिट का ये पूरा सीरीज़ है। तो इसको हम लोग 4-4 के हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए 4, फिर 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा डिजिट फिल करना है जिससे एक कोई पैटर्न बने। तो यहाँ पे ST, उसके बाद डैश S है। अगर यहाँ पे R पुट करते हैं तो क्या होगा, STRS। यहाँ पे S पुट करते हैं तो STRS। यहाँ पे T पुट करते हैं तो STRS और यहाँ R पुट करेंगे तो STRS। मतलब एक पैटर्न बन रहा है STRS का। तो क्या कि हम लोग यहाँ पे फिलअप किए, पहला में R, फिर S, फिर T, फिर R, यानी RSTR जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो देखिए ऑप्शन C RSTR ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इफ़ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज़ 3 days अर्लियर दैन फ्राइडे। 7th डे कोई मंथ का जो है वो क्या है, 3 days अर्लियर दैन फ्राइडे। मतलब फ्राइडे अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे 3 दिन पहले क्या है, 7th डे है। यानी ये 8th, ये 9th और ये 10th डे होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा 19th डे ऑफ द मंथ क्या होगा, तो 10th के बाद 11th और ये 12th डे होना चाहिए। यहाँ पे ये सैटरडे और ये संडे। ठीक है, इसमें संडे में दोबारा +7 करेंगे तो 19th डे आएगा। ठीक है, +7 मतलब क्या होगा, संडे में +7 करने का मतलब दोबारा से संडे आएगा। सो संडे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABCDE आर 5 गर्ल्स, ADE आर टॉल। ठीक है, ADE जो है वो टॉल है, तो लिख लेते हैं इसको। टॉल में कौन कौन है, ADE। अदर्स आर शॉर्ट, तो शॉर्ट में कौन कौन हो जाएगा, B और C। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है BDE आर डार्क। डार्क में कौन कौन है, BDE। और अदर्स आर फेयर। फेयर में कौन कौन हो जाएगा, AC। फिर दिया हुआ है CE आर फैट। फैट में क्या है, C और E। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द फर्स्ट डेस्क सिट्स अ शॉर्ट फेयर फैट गर्ल। तो शॉर्ट फेयर फैट गर्ल कौन है ये देखना होगा। देखिए शॉर्ट में BC है, फेयर में AC है और फैट में CE है। ये तीनों जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट फैट और फेयर का, देखिए C यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो C यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, P इज़ द मदर ऑफ X, हु इज़ द वाइफ ऑफ Z। P जो है मदर है किसका, X का। ठीक है, P इज़ द मदर ऑफ X, हु इज़ द वाइफ ऑफ Z। X जो है वाइफ है Z का, यानी Z इसका हस्बैंड होगा। ठीक है, उसके बाद Y इज़ द ब्रदर ऑफ P। P का भाई जो है वो Y है। एंड Q इज़ द हस्बैंड ऑफ P। Q जो है वो हस्बैंड है P का। ठीक है, यहाँ पे पूछा है हाउ इज़ P रिलेटेड टू Z। P Z से कैसे रिलेटेड है, P जो है मदर है X का। ठीक है, और X जो है वाइफ है Z का, तो ऑब्वियसली P जो है मदर इन लॉ होगी Z का, तो आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एक डेट सीरीज़ दिया हुआ है। पूछा है नेक्स्ट कौन सा डेट आएगा। यहाँ पहला दिया हुआ है 18/7/2002, फिर है 25/7/2002। तो 18 से 25 कैसे आ रहा है, यहाँ पे +7 डेज हो जा रहा है। ठीक है, फिर 25 से 2 अगस्त हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दिन ऐड हो रहा है, 8 डेज। ठीक है, फिर 2/8/2002 से 11/8/2002 कैसे आ रहा है, इसमें और +9 डेज ऐड करेंगे। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, इसमें जो भी आएगा उसमें हम लोग +10 ऐड करेंगे। +10 करेंगे तो +10 करने से क्या होगा, 11 + 10 21। तो 21/8/2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 4 गर्ल्स ABCD, A एंड B प्ले फुटबॉल। ठीक है, A एंड B प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। B एंड C प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, C एंड D प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट। ठीक है, एंड D एंड A प्ले वॉलीबॉल
एंड बैडमिंटन। हु प्लेज बैडमिंटन, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, किस में कॉमन है ये देखना है, बैडमिंटन, क्रिकेट और वॉलीबॉल। ठीक है, देखिए बैडमिंटन है यहाँ, क्रिकेट है यहाँ, सी और डी है, वॉलीबॉल है यहाँ और बैडमिंटन है। तो डी देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो डी एक ऐसा प्लेयर है जो बैडमिंटन, क्रिकेट और वॉलीबॉल तीनों ही खेलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डी। नेक्स्ट देखिए पूछा है, चूज द करेक्ट डायग्राम टू रिप्रेजेंट बुक्स, बंगाली बुक्स एंड नॉवेल। इसका वेन डायग्राम क्या होगा ये आपको बताना है। तो बंगाली बुक्स भी बुक के अंदर आता है, नॉवेल भी बुक के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी में देखिए ये वाला क्या है, आउटर वाला जो है, अगर ये बुक है, ठीक है, तो बुक के अंदर में ही बंगाली बुक्स आएगा और नॉवेल आएगा। ठीक है, तो कुछ नॉवेल जो है वो बंगाली में भी लिखा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों इस तरह का होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बंगाली बुक्स और नॉवेल एकदम अलग अलग हो गया, लेकिन कुछ कुछ नॉवेल जो है वो बंगाली बुक्स भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेक्टिफाई इज टू मिस्टेक एज रीगेन इज टू। रेक्टिफाई का एंटोनिम होता है मिस्टेक। ठीक है, ये एंटोनिम का क्वेश्चन है, तो रीगेन का एंटोनिम क्या होगा, इसका होगा लॉस। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कोड वाला 721890, 721890 डिनोट्स पार्डन, पार्डन का कोड 721890। मर्सी का कोड है 53164, यानी पी का कोड हो गया 7, ए का हो गया 2, आर का हो गया 1, जो जिसके अपोजिट में है वो उसका कोड हो गया। तो यहाँ आपको बताना है डेमोक्रेसी का क्या होगा, डेमोक्रेसी। डी का देखिए क्या है, डी का अपोजिट में 8 है तो 8 आ जाएगा। ई का अपोजिट में क्या है, 3 है तो 3 आ जाएगा। एम के अपोजिट में 5 है तो 5 आएगा। ओ के अपोजिट में देखिए 9 है। सी के अपोजिट में देखिए 6 है। R1 A2 C6 Y4। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में देखिए 83596124, 83596124, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टूड 10th इन द क्लास वाइल बी रैंक्ड 38 फ्रॉम द बॉटम। ए का रैंक जो है 10th है, ठीक है, यानी इसके पहले और 9 स्टूडेंट्स होंगे। बी जो है रैंक्ड है 38 फ्रॉम बॉटम, मतलब नीचे से 38, मतलब इसके नीचे और 37 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अब बोला है बीज रिजल्ट इज़ बेटर देन ए, मतलब बी जो है ए से अच्छा रैंक किया है और देयर आर 2 स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो बी ऑब्वियसली ऊपर होगा, ए नीचे होगा और बीच में 2 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ए का रैंक 10th है, तो बी का रैंक क्या होना चाहिए, ये वाला 9th कैंडिडेट होगा, ये 8, ये 7th और यहाँ ऊपर में बाकी 6 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे पता है कि बी के नीचे 37 स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ तक बी तक जो है टोटल 7 स्टूडेंट्स है और बी के नीचे पूरा 37 स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 37 + 7 मतलब 44, तो 44 करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ टीचिंग इज 6 फॉर क्लास 6 to 8। 6 से लेकर के 8 तक का डेली पीरियड है 6 क्लास का। ठीक है, तो टोटल क्लास कितना हो जाएगा, 6 से 8 मतलब 3 क्लास इंटू 3 कर देंगे, 18 क्लासेस होना चाहिए। ठीक है, फिर 9 से लेकर के 10 तक, यहाँ पे बोला है 7 फॉर क्लासेस 9 and 10, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7, मतलब 14 क्लासेस होना चाहिए टोटल, मतलब 32 क्लासेस होगा। ठीक है, और एक टीचर जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं ले सकता है क्लासेस, तो 7 टीचर्स अगर होंगे तो मैक्सिमम कितने ले पाएंगे, 7 × 5 35, और लेना कितना है 32, तो आपका मिनिमम होना चाहिए 7 टीचर्स, तभी जा कर के जो है ये कंप्लीट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, A B C D E F आर सीटेड अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल। ठीक है, एक हेक्सागोनल टेबल है इस तरह का, उसमें A B C D E F आर सीटेड। A इज सीटेड अपोजिट टू B, A जो है, ठीक है, B के अपोजिट है, A B के अपोजिट है, मान लीजिए सब इस तरह टुवर्ड्स द सेंटर है, फेस करके।
उसके बाद दिया हुआ है बी हु इज़ बिटवीन सी एंड डी, बी जो है सी और डी के बीच में, इसका मतलब सी और डी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और बोला है ए इज़ बिटवीन ई एंड एफ, मतलब या तो यहाँ पे ई होगा एफ होगा, या तो यहाँ पे ई एफ हो सकता है। वाइल ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है डी के लेफ्ट में है, तो अगर डी यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट में ई होना चाहिए इस तरह से। और ई अगर यहाँ है तो यहाँ पे एफ होगा, ई नहीं होगा। और डी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे सी होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज फेसिंग ईच अदर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ई एफ नहीं होगा, डी ई नहीं है, सी ई यहाँ पे सी और ई अपोजिट है डायगोनली, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी सी डी आर 4 फ्रेंड्स, ठीक है, ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स है, सी इज़ ओल्डर देन डी, सी जो है डी से बड़ा है, बट यंगर देन बी, लेकिन बी से छोटा है, यानी बी बड़ा है, तो बी सी डी, बी बड़ा है, उसके बाद सी, उसके बाद डी। फिर क्या बोला है, ए इज़ ओल्डर, ए ओल्डर है बट नॉट एल्डर मोस्ट, मतलब ए जो है सबसे एल्डर मोस्ट नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकता है, पर ए जो है बड़ा है, तो एल्डर मोस्ट कौन हो गया, बी, उसके नीचे कौन आएगा, फिर ए, फिर सी, फिर डी। अब बोला है अरेंज ए बी सी डी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज, मतलब कम से ज़्यादा में आपको अरेंज करना है, तो सबसे कम है डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, तो डी सी ए बी पहला ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर इन द मार्क्ड क्वेश्चन मार्क पोजीशन, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो ये देखिए 2 से 3 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, 3 से 4 +1, 4 से 5 +1, ठीक है। ये एक हाफ है सर्कल का, इस हाफ में देखिए क्या हो रहा है, 5 + 2 7 हो जा रहा है, 7 + 2 9 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 9 + 2 होना चाहिए, 9 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, सो 11 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।